आज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि भारत और ये खित्ता पाकिस्तान से आगे तरक्की कर रहा है। ने आपको केपीके में बुलाया था, आप उनको मिलने भी गई थी, अभी अभी वहां से फ्रेश न्यूज लेकर आई हैं। क्या न्यूज है आपके 5वें सूबे की? सुअर के गोश्त खाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शराबी जो अपनी दोस्त की बेटी 16 साली बेटी को लेके भाग गया, उसे अगर कुछ लोग कायदे आजम कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। कोशिश करता है बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? इमरान खान ने जेल में बैठ के कहा है कि हुकूमत डिफॉल्ट होने से भी बच गई और हुकूमत जो है उसने अपने आप को डिलीवर भी कर दिया। कहा है कि भाई रोको, ये तुम्हारे लोग हैं। वो कहते हैं जी तुम जाते थे, तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना, वो वाली बात है। बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने बोल दिया कि टेकनाफ से जो सेंट मार्टिन जाने वाला रास्ता है बाय द सी, उसमें कोई ना जाए, इट्स वेरी रिस्की। तो भाई सभी डरते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान से सभी डरते हैं। क्या है, नापाक लोगों की जगह है? पाकिस्तान मुल्क नहीं है सर। पाकिस्तान आपके साथ एक लतीफा हुआ है, जो कमांडर इन चीफ आर्मी का है, वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा इधर आ जा बे, वो आ जाता है तो कहता है सर की करना है, बोला खड़े होके 3 दफा उठक बैठक लगाओ, कहते उठक बैठक लगा। किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, हम खुद साजिश करते हैं। जो मैं हिंदुस्तान का नाम ले रहा हूँ ना, इधर लड़ाई हो जाती है हिंदुस्तान का नाम लेने पे। ठीक है। अब इन लोगों के अकलों में बात आ गई कि बंदा बात प्रूफ के साथ कर रहा है और सच बोल रहा है और पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है। देख साथ है भाई, इंडिया के साथ कंपटीशन करना है तो फिर सोचें वो किस तरह अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप के साथ वो किस तरह उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं। वो कोई अमेरिकन ने या यूरोपियंस ने या बाकी ममालिक ने इंडिया को भीख नहीं दी, उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं इंडिया ने कि आज दुनिया उनके पास चल चल के आती है। इधर जर्मनी के चांसलर का जहाज अभी इंडिया की हवाओं से निकलता है तो स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया लैंड कर जाते हैं, बिकॉज सबको पता है कि बिकॉज वी हैव टू वर्क। इंडिया के साथ आज काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन आपके लिए भी एक थोड़ी सी फ्री में एडवाइस है। वैसे मुझे मालूम है कि आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है कि आज जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ था, सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ था, वही चीज़ अब अफगानिस्तान में हो रही है, कल को वो पाकिस्तान में भी करने वाले हैं। इसलिए आप थोड़ा सा खिड़कियों को बंद ही रखा करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको खिड़की में जाने की इजाज़त नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान की वाट लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की वाट लगी हुई है, और ये सब भारत को करना नहीं पड़ रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है। एक तरफ बांग्लादेश की वाट जहां अराकान आर्मी लगा रही है, वहीं पाकिस्तान की ऐसी की तैसी तालिबान ने करी ली है, जिसको लेकर पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। यानी कि भारत का जो प्लान है वो बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, कि इन दोनों को कैसे इनकी अकल ठिकाने लगानी है। दोस्तों, आज 2024 का आखिरी दिन है और 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्दी अभी 20 जनवरी भी आने वाली है, जिसके बाद इतना बड़ा चेंज आएगा 2025 में कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इसे झेल नहीं पाएंगे। ये पक्का है कि 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का टूटना तय है और भारत को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तानी मोदी जी की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं और अब इन्होंने भी मान लिया है कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो भारत का कद इतना बढ़ा दिया है, उसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में हम तारिक फतेह साहब को भी याद करेंगे, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हिंदुओं को जगाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। इसलिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तारिक साहब, आप पाकिस्तान में पैदा हुए, वहाँ की मिट्टी में खेले, वहाँ पढ़े बड़े हुए, हर बात पे आप पाकिस्तान के बारे में कुछ कमेंट करते हैं। सुअर के गोश्त खाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शराबी जो अपनी दोस्त की बेटी 16 साली बेटी को लेके भाग गया, उसे अगर कुछ लोग कायदे आजम कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। हमारी तो मजबूरी थी कि हमें हमारे वालिद और दादा और परदादा और परनाना जो 5000 साल से हम हिंदुस्तानी हैं, आपने बॉर्डर की लाइन खींच दी और कह दिया कि अब तुम पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान क्या है, नापाक लोगों की जगह है? पाकिस्तान मुल्क नहीं है सर। पाकिस्तान आपके साथ एक लतीफा हुआ है, जो कमांडर इन चीफ आर्मी का है, वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा इधर आ जा बे, वो आ जाता है तो कहता है सर की करना है, बोला खड़े होके 3 दफा उठक बैठक लगाओ, कहते उठक बैठक लगा। सर नौकरी से नहीं निकालना सर, बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर बनाओ सर प्लीज।
जो मैं हिंदुस्तान का नाम ले रहा हूँ ना, इधर लड़ाई हो जाती है हिंदुस्तान का नाम लेने पे। ठीक है। अब इन लोगों के अकलों में बात आ गई कि बंदा बात प्रूफ के साथ कर रहा है और पाकिस्तान सच की बोल रहा बेहतरी के है लिए। और पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ हिंदुस्तान ने तरक्की की है तो की है, अगर मैं कहता हूँ कि रशिया से पेट्रोल सस्ता लिया तो लिया है। हम नहीं ले सके, हमारी वो पावर नहीं थी। तो इन सबको ये बातें समझ आ चुकी हुई है। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लूं तो क्यामत आ जाती है, लेकिन अब नहीं आती क्यामत, क्योंकि इन्हें पता चल चुका हुआ है कि मोदी अपने मुल्क के लिए क्या फायदा किया है, पूरी दुनिया में अपने लोगों की इज्जत बनाई है उसने, अपने मुल्क की इकोनॉमी अच्छी की है, अपने आप को मजबूत किया, अपने मुल्क की वैल्यू बनाई है उसने। हमारे पाकिस्तान को जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? अच्छी बात की है कि वो आप इस तरफ आए हैं इंडिया की तरफ। या उधर का दार नहीं है? उधर दार इसलिए नहीं है कि वो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। अच्छा। उसकी रीजन ये है क्या? कि दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो सीईओज हैं, वो सब इंडियंस हैं। ठीक है, आप सुंदर पिचाई ले लें। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो गूगल का जो चीफ सीईओ है। ठीक हो गया। लेकिन आपके लिए भी एक थोड़ी सी फ्री में एडवाइस है। वैसे मुझे मालूम है कि आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है कि आज जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ था, सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ था, वही चीज़ अब अफगानिस्तान में हो रही है, कल को वो पाकिस्तान में भी करने वाले हैं। इसलिए आप थोड़ा सा खिड़कियों को बंद ही रखा करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको खिड़की में जाने की इजाज़त नहीं होगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला है। और आप ही की इस्लामिक कंट्री एक और जो आपसे अलग हुई थी 71 में, उन्होंने भी यही कुछ बोलना शुरू कर दिया है कि हम भी यही कुछ अब बांग्लादेश में करने वाले हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस वन, कि जो आपका 5वां सूबा है, जो आपने बोला कि भाई 15,000 लोग वहाँ से आ रहे हैं, दैट इज़ अ कन्फर्म न्यूज़। आप वैसे जाके भी आई हैं। अब तालिबान ने मुझे लगता है आपको बोला होगा कि बताना मत सोफी जैन को, क्योंकि ये कंफर्म न्यूज़ अगर आ गई तो कहीं भी यूज़ हो सकती है। तो लेकिन ये जो चीज़ बोल रही है आपके टीटीपी वाले तो ऑलरेडी आपके कंट्री के अंदर हैं। अब लड़ाई सिर्फ टीटीपी और पाकिस्तान की नहीं लगता है कि टीटीपी, तालिबान और पाकिस्तान, ये तीनों का ट्रायंगल जो होता है ना मूवीज़ में, 2 लड़कियां 1 लड़का, ये वैसी वाली स्टोरी लगती है मुझे। नहीं सर, कहीं ना कहीं देखें, ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन होगी तो बाकी कंट्रीज को बड़ा मजा आएगा या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि ये वही अफगानिस्तान है ना जिन्होंने जाकर ट्विन टावर में जहाज मार दिया था। पता नहीं पायलट को दिखा नहीं, बीच में से निकलना चाह रहा था, क्या चाह रहा था पता नहीं। ऐसा होता है ना कि कई बार आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी कि दो टावर खड़े होते हैं, उसके पीछे टेढ़ा करके निकाल लेते हैं, तो ही वाज प्रैक्टिसिंग दैट। हाँ, मगर वो थोड़ा सा गलत हो गया तो उसके बाद जो मतलब आपको पता है इस तरह की बातें भी वो कर चुके, तो उनसे तो भाई सभी डरते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान से सभी डरते हैं। मैं बिल्कुल अभी होकर आई हूँ, लेकिन मैं अफगान बॉर्डर पे नहीं गई थी, उससे बहुत पहले से वापस आ गई थी। मेरी वहीं तक की हिम्मत थी, मैं वहीं से मूली गाजर जो है ना वो खेतों से निकाल के घर वापस आ गई। तो मुझे भत्ता भी नहीं देना पड़ा अपनी जमीनों पे जाने का। आज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि भारत और ये खित्ता पाकिस्तान से आगे तरक्की कर रहा है, पर हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? हम क्यों ऐसे हैं? हमने क्यों वो रास्ता छोड़ा जिससे तरक्की हो सकती थी? आज पाकिस्तान की हुकूमत ने एक नया प्रोजेक्ट 5 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेके आए हैं, उड़ान पाकिस्तान, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है ये, उड़ान पाकिस्तान के नाम से, जिसमें हम होम ग्रोन नेशनल इकोनॉमिक प्लान है ये, हमारा अपना प्लान है, कहीं से बाहर से नहीं लेके आए हम। आई विश कि ये हम प्लान, क्या हमारी लीडरशिप पहले नहीं कर सकती थी? क्या हमारे अदारे पहले नहीं ऐसा सोच सकते थे? क्या हमने देखा नहीं जिस अंदाज से हमारी आबादी बढ़ रही है? हम 2047 तक 38 करोड़ का मुल्क हो जाएंगे। क्या 38 करोड़ मुल्क के लोगों के लिए डू वी हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर? डू वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज? डू वी हैव सफिशिएंट, जिसे कहते हैं अनाज, अब की जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसकी चीजें पूरी करने के लिए जो 5 ईज हुकूमत ने गिनाए हैं। ई पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रॉन्ग करना है, इक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, फूड, वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे डर सिर्फ इतना है कि ये बातें जो हैं सिर्फ प्रेजेंटेशंस में ना रह जाए। ये प्रेजेंटेशंस पहले भी दी गई हैं। आई विश कि ये प्रेजेंटेशंस जो हैं
अब डिलीवर करें। क्या हमने खुद ही अपने मुल्क के अंदर अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी? आज इस मुल्क की इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पे है। आप इमेजिन करें कि इस मुल्क के अंदर इतनी जान है कि दोबारा आपकी इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई। आपका जो काइबर है, आपका जो जिसे कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट जो है, आज आपका इंटरेस्ट रेट 13% पे है। हम जो इन्फ्लेशन है वो 5% पे है। यानी कि आपकी इकोनॉमी जो है वो एटलीस्ट स्टेबल हो गई। अब तो इमरान खान जेल में बैठ के कह रहा है, इमरान ने आपको केपीके में बुलाया था, आप उनको मिलने भी गई थी, अभी अभी वहां से फ्रेश न्यूज लेकर आई हैं। क्या न्यूज है आपके 5वें सूबे की? सर 5वें सूबे की ये न्यूज़ है कि फ़िलहाल तो अटैक्स चल रहे हैं और जैसा आप जानते हैं कि टीटीपी जो है वो मुसलसल अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान से बात भी की है, उनसे कहा है कि भाई रोको, ये तुम्हारे लोग हैं। वो कहते हैं जी तुम जाते थे, तुम्हारा काम जाने, ठीक है, वो वाली बात है। इन अदर वर्ड्स तालिबान ने हमें कहा भाड़ में जाओ, तो उन्होंने जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और कहा ये जा रहा है, जो मैं बल्कि आपके लिए पॉइंट भी लिख के बैठी हूँ, कि अमीर खान मुत्तकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उनसे पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 साल से दोनों कंट्रीज़ का आपस में कोई ख़ास आना जाना या बातचीत नहीं थी। तो हमारे साथ से सादिक खान जो है जो कि पाकिस्तान की तरफ से रखे गए हैं अफगानिस्तान में बातचीत करने के लिए, उन्होंने मुलाकात की है और ये कल की बात है। कल उन्होंने उनसे मीटिंग की है और कहा है कि जी टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रही है, आप उनको रोकिए, मना कीजिए, क्योंकि जो डिटेल्स उन्होंने दी हैं उसको बल्कि मैं आपको नंबर्स भी बता दूं। मैं 2023 में जो है तकरीबन 645 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी की तरफ से। उसके बाद 2024 में 856 अटैक्स बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है तकरीबन 1500 टोटल जैसे साल में अटैक्स और इंसिडेंट्स सब मिलाकर, और कहा यह गया है कि तकरीबन 924 लोग जो हैं वो मारे गए के साथ है। भाई इंडिया के साथ कंपटीशन करना है तो फिर सोचें वो किस तरह अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप के साथ वो किस तरह उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं। वो कोई अमेरिकन्स ने या यूरोपियंस ने या बाकी ममालिक ने इंडिया को भीख नहीं दी। उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं इंडिया ने कि आज दुनिया उनके पास चल चल के आती है। इधर जर्मनी के चांसलर का जहाज अभी इंडिया की हवाओं से निकलता है तो स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया लैंड कर जाते हैं, बिकॉज सबको पता है कि बिकॉज वी हैव टू वर्क। इंडिया के साथ आज काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, इंडिया के साथ काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, ये है पोजीशन। तो ये चीजें समझते हैं हम ये तो कहते हैं कि हमें जनाब इकोनॉमिक प्लान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ओ भाई अब कुछ करना शुरू कर दें। एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, कैसे एम्पावर करेंगे हम लोगों को? किसको एम्पावर करना है? इस यूथ को एम्पावर करें जिनके लिए स्लो इंटरनेट है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था ये कैसी शार्क है, ये कैसी मछलियां हैं अरेबियन सी के अंदर या इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो हमेशा एकदम कंप्लीटली डिसमेंटल कर दो, आउट एंटायरली अनवेलकम। मुझे लगता है कि बीएनपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी दे आर अगेंस्ट इट, क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिकली हम डिफीट करेंगे अवामी लीग को, टोटली बैन कर देंगे तो अभी भी जितना उनका सपोर्ट बेस अभी भी है वो और भी बढ़ जाएगा। बहुत अभी भी 30-40% तो आई एम श्योर देयर आर पीपल इन बांग्लादेश जो अवामी लीग के सपोर्टर अभी भी है, और ये बढ़ जाता अगर वो टोटली बैन कर देंगे तो। सो देयर वर डिफरेंसेस एंड आई थिंक ये डिफरेंसेस और भी आगे बढ़ रहा है। तो ये जितना भी ताक झाम करके इन लोगों ने सोचा कि आज बहुत कुछ कर देंगे, नहीं हुआ। इस बीच में सर मैं आपको आपके साथ 2 न्यूज शेयर कर रहा हूँ, वो भी उन्हीं के चैनल से प्राप्त हुई है। चैनल्स एक तो है कि ये काफी दिनों से हो रहा है कि बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने बोल दिया कि टेक्नाफ से जो सेंट मार्टिन जाने वाला रास्ता है बाय द सी, उसमें कोई ना जाए, इट्स वेरी रिस्की। और कल ही 17 लोगों का अपहरण हुई है टेक्नाफ में। अच्छा, ये लोग बोल रहे कि नहीं डाकुओं ने कर दिया, बट डाकू कौन है आजकल? मतलब अराकान आर्मी का नाम डाकू हो गया कि नहीं मुझे पता नहीं है,